चलिए करें स्टार्ट। पाइथन आप लोगों में से कितनों ने पहले पढ़ लिया है वो बताओ पहले। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात। पढ़ चुके हो ना? चल रहा है मतलब। जो लोग नीचे अटेंड कर रहे हो, उत्तम सर से एक बार सर से कंफर्मेशन ले लीजिएगा कि आप इस बैच में आ रहे हो। जो लोग कर रहे हो ऑलरेडी, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, बाकी किसी उनको भी भाई, खासकर आपके लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए बताइए पाइथन क्या है, किसी को पता हो? आप भी अटेंड कर चुके हो भाई। चलिए बताइए पाइथन क्या है, किसी को पता हो कुछ? ठीक है। पाइथन क्या है? एक बैकएंड लैंग्वेज। ठीक है। आज मैं आपको सिर्फ एक इंट्रो इंट्रो दे रहा हूँ, इसका एक फ्लो बताता हूँ आपको। आप लोगों को मैक्सिमम लोगों का कोर्स दिए गई है ना? इसके अलावा तो किसी का कोई कोर्स नहीं है? मतलब फुल स्टैक तो किसी का नहीं है ना? फुल स्टैक है, फुल स्टैक। ठीक है। चलिए मैं आपको एक फ्लो बताता हूँ। उस फ्लो से आपको ये आसानी होगी कि आप कैसे मूव कर सकते हो आगे के लिए। चलिए समझिए। ठीक है। पाइथन करने के बाद, पाइथन क्या है? बैकएंड लैंग्वेज है, थोड़ी देर बाद बात करेंगे और डिटेल में। पाइथन करने के बाद आपके पास इतनी फील्ड्स ओपन हो जाती हैं जिससे आप अपने लिए आगे फ्यूचर की बात कर रहा हूँ मैं, कैरियर में ग्रोथ ले सकते। उसमें से सबसे पहली जो फील्ड आती है आपके पास, वो आती है वेब डेवलपमेंट। वेब डेवलपमेंट का मतलब है फुल स्टैक डेवलपमेंट, मतलब वेबसाइट्स बनाना, वेब के सॉफ्टवेयर्स बनाना। पर वेब डेवलपमेंट करने के लिए आपको आना क्या क्या चाहिए? वेब डेवलपमेंट करने के लिए आपको आना चाहिए HTML, CSS, बूटस्ट्रैप, जावास्क्रिप्ट, और एक अभी लेटेस्ट, मतलब हो गया काफी टाइम हो गया अब तो, एक फ्रेमवर्क आता है जिसका नाम है Django। ये पाइथन का एक फ्रेमवर्क है। ये जो HTML, CSS, बूटस्ट्रैप, जावास्क्रिप्ट, इनकी अगर हम बात करें। बैठो बैठो भाई, जल्दी बैठो। अरे बैठ जाओ भाई, खाली पड़ा है, कहीं भी बैठ जाओ। समझिए। पाइथन करने के बाद सबसे पहली जो फील्ड आपके लिए ओपन होती है वो होती है वेब डेवलपमेंट। वेब डेवलपमेंट करने के लिए आपको HTML, CSS, बूटस्ट्रैप, जावास्क्रिप्ट आना चाहिए। इनको बोलते हैं फ्रंट एंड। और ये जो जेंगो है, ये आपका एज अ बैक एंड वर्क करता है। ये पाइथन का एक फ्रेमवर्क है। इन दोनों को मिलाकर ही आप एक फुल स्टैक डेवलपर बन सकते हैं। तो जिन लोगों का फुल स्टैक का कोर्स है, वो इतना पार्ट तो अपने पास करना ही करना, और उसके बाद ये फ्रेमवर्क, या तो ये फ्रेमवर्क या फिर एक क्लास नाम का एक फ्रेमवर्क आता है, वो भी यूज कर सकते हैं। पर आप लोगों का, मैक्सिमम लोगों का जो कोर्स है वो है DA का। अच्छा DA का बताओ जरा, क्या मतलब है DA का? अरे फुल फॉर्म नहीं पूछ रहा हूँ, फुल फॉर्म मुझे ही पता है भाई, क्या करता है DA?
ये बताओ। डेटा को एनालाइज करके ट्रेंड्स। बिल्कुल। चलो समझते हैं, देखो सही बात है। डीए का काम है डेटा को एनालाइज करना, एक्सप्लोर करना, क्लीन करना, और जैसे इन्होंने कहा ट्रेंड निकालना, उन्होंने कहा बिजनेस के लिए, फ्यूचर के लिए प्रिडिक्ट प्रिडिक्ट नहीं आता इसमें बेसिकली, स्ट्रैटेजी डिसाइड करना, बिल्कुल। पर डीए की अगर हम बात करें तो आप लोगों में से काफी लोग वो होंगे, हो सकता है जिनका टेक्निकल बैकग्राउंड हो, और हो सकता है काफी लोग वो हो जो जिनका नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड। पर आप दोनों ही केस में डीए कर सकते हैं। तो दोनों ही केस से हम कैसे कर सकते हैं थोड़ा समझना। एक पाथ होता है टेक्निकल वे, और एक होता है नॉन टेक्निकल। टेक्निकल से जाने के लिए आपको क्या क्या आना चाहिए? आपको आना चाहिए पांडास, नमपाई, मैटप्लॉटलिब, और सीबॉट। ये चार लाइब्रेरीज जो पाइथन की हैं, कम से कम आपको ये चार तो आनी ही चाहिए। इनमें से भी अगर मैं बताऊं, तो अगर आप पांडास को भी अकेला पावरफुल अगर अच्छे तरीके से कर लेते हो, तो आपके आधे से ज्यादा डीए का काम होगा। बात करते हैं नॉन टेक्निकल की। नॉन टेक्निकल में क्या क्या आना चाहिए आपको? एक्सेल, एडवांस एक्सेल, पावर बीआई, टैबलियो, और थोड़ा सा बीबीए। ठीक है, कोडिंग वगैरह का पार्ट इसी में आ जाता है। पर देखिए, आप लोगों का तो डीए का कोर्स है, आप लोगों को ये दोनों ही पढ़ना है। क्योंकि कंपनी में आप ये नहीं कहेंगे कि मैं टेक्निकल पर्सन हूँ या नॉन टेक्निकल। वो आपसे किसी पे भी काम करवा सकते। तो आपको ये दोनों ही पढ़ना है। अच्छा, मैटप्लॉटलिब और सीबॉन, पावर बीआई और टैबल्यू, इन चारों की अगर मैं बात करूं, तो ये आपके एक विजुअलाइजेशन टूल्स है। ये लाइब्रेरी है विजुअलाइजेशन की, ग्राफ वगैरह जो आप बनाते हो। मैटप्लॉटलिब और सीबॉन और पावर बीआई और टैबल्यू आपके विजुअलाइजेशन के टूल्स हैं, जो आप ग्राफ्स वगैरह बनाते हो। इसमें भी ग्राफ बनते हैं। एक्सेल, एडवांस एक्सेल की तो चलो बात की बात है। तो आपके पास दो फ्लो है डीए करने के, एक टेक्निकल वे और एक नॉन टेक्निकल। इसके बाद जो फील्ड आपके पास ओपन होती है, वो होती है मशीन लर्निंग। बताओ जरा मशीन लर्निंग के बारे में, क्या आप जानते हो आप लोग? कहीं देखा हो? देखा है किसी ने मशीन लर्निंग? अच्छा, मशीन लर्निंग का मतलब क्या है वो तो बताओ पहले। बताओ। कहीं, अच्छा कहीं नहीं देखा? नहीं, मशीन, यहाँ पर मशीन लर्निंग का मतलब बिल्कुल ये मत समझिएगा कि मशीन की बात हो। बात यहाँ पर सॉफ्टवेयर की ही है। हाँ हाँ, बताइए। अच्छा, कहीं देखा है मशीन लर्निंग? नहीं, सुना है। चलो मैं आपको थोड़ा सा याद दिलाता हूँ कि आपने कहाँ देखा है या सुना है। आपने एक वो सुना है, वेदर फॉरकास्टिंग? क्या होता है उसमें? प्रिडिक्शंस, आने वाला वेदर कैसा होगा। ठीक है, चलो। आपने नेटफ्लिक्स देखा है? ऑब्वियसली सबने देखा होगा, मूवीज देखते ही होंगे। उसमें एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ आप लोगों को। आपने देखा होगा या गौर किया होगा कभी कि आपने कोई मूवी सर्च की, और एग्जांपल कोई हॉरर की मूवी या कोई कॉमेडी मूवी आपने सर्च की, तो नेक्स्ट टाइम जब आप दोबारा नेटफ्लिक्स पर आते हो, तो आपको नीचे एक रिकमेंडेड लिस्ट दिखाई देता है कि भाई आपको ये रिकमेंडेड की जा रही है। वो आ कैसे रहा है? प्रिडिक्शन। चलो थोड़ी देर बाद में इस पे भी आते हैं। आप लोगों ने अ, एक वेबसाइट सुनी है, कार देखो? क्या होता है उसमें? कार देखते हो? हाँ, क्या होता है उसमें? कार सेल करते हो। कैसे? एग्जाम्पल लेते हैं। समझ गए? भाई टाइम वाइम पे आया करो यार, जाम ज्यादा था।
हाँ बताओ जरा यार, कार देखो पे क्या करते हो आप लोग? सेल करते हो कार, ठीक है, कैसे? एग्जाम्पल लेते हैं, मेरे पास एक कार है, मुझे सेल करना है। तो आपने ये देखा होगा ना कि आपसे पूछता है कि आपकी कार कितनी पुरानी है, क्या माइलेज देती है, डीजल में है, पेट्रोल में है। यही करते हो ना? बहुत सारे फीचर्स वगैरह भी डालते हो आप लोग। एंड में क्या मिलता है आपको? एक रेंज मिलती है कि आपकी कार इतने से लेकर इतने तक सेल हो जाएगी। यही देखा होगा ना आप लोगों ने। चलो ये भी देखा है आप लोगों ने। एक और उबर, सबने सुना होगा। उबर में आपने देखा है कभी कि जैसे अभी आप डुकैट में हो, तो अभी यहाँ से अगर आप अपने घर के लिए कार बुक करते हो उबर की, तो आपके घर तक की एक प्राइस दिखाता है। आप थोड़ा सा डिस्टेंस आगे पीछे कर लेते हो अपना, तो प्राइस चेंज हो जाता है या वही रहता है? तो क्या लगता है कौन कर रहा है? पर्सन। जितना भी अभी तक आपने सुना, ये सब था मशीन लर्निंग का काम। वेदर फॉरकास्टिंग, मशीन लर्निंग। नेटफ्लिक्स पे जो आप हॉरर देखते हो, रिकमेंडेड लिस्ट आती है, उसको बोलते हैं रिकमेंडेशन इंजन, अगेन मशीन लर्निंग। कार देखो पे जो आपको प्राइस रेंज मिलता है, मशीन लर्निंग, अगेन। जो उबर की बात चल रही है, अगेन मशीन लर्निंग। तो मशीन लर्निंग की अगर मैं बात करूं, तो अभी आज की डेट में ऐसी कोई फील्ड नहीं बची है आपके पास जहां पर मशीन लर्निंग यूज ना हो रहा हो। हर जगह आपके पास मशीन लर्निंग है। तो एक कैसे याद रखोगे आपको? अगर आप कहीं भी एक वर्ड सुन ले, प्रिडिक्शन, समझ जाइए उसके बिहाइंड में मशीन लर्निंग लगा हुआ है। कहीं पर भी आप एक वर्ड अगर सुन ले, प्रिडिक्शन, मशीन लर्निंग है। अब एक छोटा सा, अच्छा, क्या ये 100% एक्यूरेट हो सकता है मशीन लर्निंग? कभी भी मशीन लर्निंग, या आप फ्यूचर की जो बात करते हो, कभी भी 100% एक्यूरेट नहीं हो सकता। एग्जाम्पल, आपने वेदर फॉरकास्टिंग में देखा होगा कि भाई वेदर फॉरकास्टिंग में, वेदर फॉरकास्टिंग में आपने सुना होगा ना कि आज वेदर ऐसा रहेगा, इतने परसेंट चांसेस हैं बारिश होने के। क्या 100% एक्यूरेट होती है वो? नहीं हो। कभी भी मशीन लर्निंग आपके पास 100% एक्यूरेट नहीं है। पर मशीन लर्निंग के लिए आपको आना क्या क्या चाहिए? मशीन लर्निंग करने के लिए आपको आना चाहिए मॉडल्स के बारे में, एल्गोरिथम्स के बारे में, और स्टैट्स के बारे में। ये सब आपको आना ही चाहिए, तभी आप मशीन लर्निंग की तरफ जा पाए। अच्छा, इसके बाद आपके पास एक और फील्ड ओपन हो जाती है, डेटा साइंस। बताओ जरा, डेटा साइंस क्या है? डीए प्लस एमएल। बिल्कुल, क्या मतलब हुआ इस बात का? बात तो सही है। बिल्कुल, कोई एग्जांपल बता सकते हो? कहीं देखा हो डीएस? बात सही है, आप लोगों ने सही कहा, डीए प्लस मशीन लर्निंग इक्वल टू डेटा साइंस, बात सही है। फ्यूचर प्रिडिक्शन, बिल्कुल बात सही है। कोई एग्जांपल बताइए, कहीं क्या काम होगा? बात तो सही है। अच्छा, डीए और डीएस में क्या फर्क है? बिल्कुल। चलिए समझिए, मैं छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ आपको याद रखने के लिए। देखिए, एग्जांपल लेता हूँ डुकैट का। एग्जांपल ये है कि आपने सुना होगा ना, जैसे डुकैट पिछले 25 साल से मार्केट के अंदर है, सही है, पर अभी भी ये दिल्ली एनसीआर के अंदर ही है। ये ग्रो क्यों नहीं कर पा रहा? क्या रीजन है? हम्म। कहाँ खुल रहा है? खुल रहा है, ग्रोथ हो रही है मतलब। यही तो बात है। चलो भाई, मुझे भी आज ही पता चला। नहीं नहीं, इसी एग्जांपल पे आते हैं, समझो। पिछले 25 साल से मार्केट में डुकैट है। अब जाके एग्जांपल इन्होंने बताया भाई मुझे कि आपका जयपुर में खुल रहा है। इसका मतलब है कि कोई ऐसा पर्सन बैठा होगा, या कोई ऐसा एक टेक्नोलॉजिकल पर्सन बैठा होगा, जो ये देख रहा होगा कि भाई पिछले साल इतने सालों से मार्केट के अंदर है, पर डुकैट ग्रो क्यों नहीं कर पा रहा है, क्या रीजन है? तो उसने क्या किया होगा? एनालिसिस किया होगा सारा, स्टैट्स लगाया होगा, और एंड में जाके एक मशीन लर्निंग का मॉडल भी बनाया होगा, ताकि फ्यूचर की ग्रोथ हमें पता चल सके। एग्जाम्पल एक और लेते हैं, जयपुर में ही क्यों खुल रहा है? बैंगलोर साइड या साउथ साइड क्यों नहीं खुल रहा है? बात समझ पा रहे हो? अब एग्जाम्पल लेते हैं, देखो, जयपुर में इसलिए खुल रहे हैं भाई, दिल्ली से सबसे पास में यही है। एग्जाम्पल बता रहा हूँ बस मैं। दिल्ली से सबसे पास जयपुर है आपके,
ठीक है। तो भाई मेरे लिए यहाँ पर पहले खोलना ज्यादा आसान रहेगा, ताकि मैं अपना फ्यूचर आगे का जो मेरे पास एनालिसिस आएगा वो कैसा आएगा, अच्छा आएगा बुरा आएगा, डिसाइड कर सकते हैं कि कहीं और खोला जाए तो कैसा आएगा। समझ पा रहे हो? तो डेटा साइंस करने के लिए आपको मशीन लर्निंग आना कंपलसरी है, साथ के साथ आपको विजुअलाइजेशन आना जरूरी है, प्लस स्टैट्स आना जरूरी है। कर पाए? इसके बाद एक और फील्ड ओपन हो जाती है आपके पास, एआई। ये तो आप बताओ, चैट जीपीटी को छोड़कर। चैट जीपीटी को छोड़ देना भाई, जेमिनाई को छोड़ देना, बार्ड को छोड़ देना, इन सबको छोड़कर कोई और एग्जाम्पल बता सकते हो तो बताओ। अरे भाई बात तो बराबर ही है। हाँ, ठीक है। और ठीक है, और बिल्कुल। और अच्छा, एआई है क्या? अरे यार, अरे फुल फॉर्म नहीं पूछ रहा हूँ भाई, वो तो चलो ठीक है। समझिए जरा, देखो, एआई की अगर हम बात करें तो बात सही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगर हम एआई की बात कर रहे हैं तो एआई करने के लिए आपको आना चाहिए मशीन लर्निंग प्लस डीप लर्निंग। ये आपको आना ही चाहिए, और इसमें ध्यान रखिएगा, एआई में आपकी होती है नेटिव कोडिंग, मतलब प्योर नेटिव कोडिंग आपकी इसमें चलती है। अब नेटिव कोडिंग मतलब पाइथन की बात चल रही है, पाइथन, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, इन सब की बात चल रही है। आ जाओ भाई, आगे आ जाओ। थोड़ी और बात करते हैं एआई की। एक और चीज याद रखिएगा, कभी भी बात होगी रोबोट से रिलेटेड तो आपका एआई ही चल रहा होगा 90% केसेस। कोई एग्जांपल बता सकते हो रोबोट का? कोई रोबोट? अब तो बहुत सारे आ गए। सोफिया, बिल्कुल। आज की डेट में बहुत सारे रोबोट आ चुके हैं जो आपके एआई बेसिस पे चल रहे हैं। अच्छा, चैट जीपीटी आप सब यूज करते हो, कैसा मॉडल है वो? उसे क्या बोलते हैं? आप तो एआई बोलते हो ना बस। एक्चुअली में वो एआई नहीं है, वो क्या है, वो एक जेन एआई। जेन एआई का मतलब समझते हो? जनरेटिव जनरेटिव एआई। है। जनरेटिव, बिल्कुल। जनरेटिव एआई का मतलब थोड़ा समझो। देखो, आप लोग चैट जीपीटी पे कुछ लिखते हो, ठीक है, और आपको रिस्पॉन्स मिलता है। अच्छा, एक और चीज समझिए, आप जो लिख रहे हो क्या वो सही लिख रहे हो? आप तो जनरल इंग्लिश लिख रहे हो ना, ठीक है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ, अभी इंडिया में तो चलो कम है, पर अगर आप बाहर की बात करोगे ना, तो बाहर इसी सिर्फ लिखने का जो प्रोसेस है, उसी लिखने का जो एनुअल पैकेज है वो 42 लाख है। स्टार्टिंग बता रहा हूँ बस मैं। और उसको बोलते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। उसको बोलते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। तो आपको अगर लिखना सही तरीके से आ गया तो आप पैकेज इंडिया में भी ले सकते हो, अभी तो चलो इंडिया में कम है, पर बाहर की आप बात करोगे तो बहुत बहुत अच्छा पैकेज है इसका। पर आपको लिखना आना चाहिए। जनरल इंग्लिश देखो, एआई, अच्छा, एआई का कोई लिमिटेशन है? ये चैट जीपीटी का कोई लिमिटेशन है? कोई नहीं है। क्या? हम्म? सर ऑथेंटिसिटी नहीं है। एक्सप्लेन ज्यादा करना पड़ता है, ठीक है चलो। ऑथेंटिसिटी और क्या? नहीं है। ऑथेंटिसिटी नहीं है, चलो। और बस यही। अच्छा, चैट जीपीटी कब आया? 2-3 साल हो गए आई थिंक, 2023 के आसपास आया था, ठीक है। समझना थोड़ा, चैट जीपीटी जब आया था ना, तो उसके पास जो इंफॉर्मेशन थी वो टिल 2021 तक की थी। उससे बाद का अगर आप उससे कुछ पूछते, वो आपको आंसर ही नहीं दे सकता था। और क्या डिसएडवांटेज है, एक और समझो। क्या हम एक, जैसे एक छोटे से एग्जांपल बताऊं, आप लोग अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवा सकते हो, बहुत सारे काम करवा सकते हो, क्या एक वेबसाइट बनवा सकते हो? आपने ये सुना है वर्डप्रेस? वर्डप्रेस सुना है किसी ने? पीएचपी का एक फ्रेमवर्क, वो है, सीएमएस है।
जो आपकी वेबसाइट्स वगैरह बनाता है, कस्टमाइज करता है। चलो कोई बात नहीं, सुनो। ये वर्डप्रेस एक टूल है, टूल मतलब CMS है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। ठीक है। अगर आप चैट जीपीटी से बोलोगे ना मुझे एक PHP की वेबसाइट बनाकर दे दे बाय यूजिंग वर्डप्रेस, आपको नहीं बनाकर दे सकता। लिमिटेशन क्या है? वो इसके अंदर जो काम होता है वो आप कोडिंग के थ्रू नहीं ले पाओगे। और ये सिर्फ आपको क्या बताएगा, स्टेप्स बताएगा कि भाई वर्डप्रेस में यहाँ जाइए, इंस्टॉल करिए प्लगइन, ये करिए वो करिए, पर आपको ये नहीं बताएगा करना कैसे है। समझ पा रहे हो? तो ऐसे ही बहुत सारे लिमिटेशन है AI। अच्छा AI का, चलो एक छोटा सा और, ये आ चुका है क्वेश्चन छोटा सा, AI अच्छा है या बुरा है? ठीक है, ध्यान रखिएगा, प्रॉस भी है और कॉन्स भी है। कर पाए थोड़ा क्लियर? आपका डीप सीक, जेमिनाई, ये जितने भी आप लोग अभी तक यूज करते आ रहे हो या देखते आ रहे हो, ये सारे के सारे आपके जेनी है। ठीक है, जनरेटिव AI। क्या हमें ये सीखना है? चैट जीपीटी सीखना है हमको, ऐसा कुछ? आप लोगों का AI का कोर्स है किसी का? जनरेट जेन AI ना? मैं आपको बताता यस हूँ सर। आपके कोर्स में फर्क क्या है। मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ इस चीज के लिए। आपका जो कोर्स है JNAI का, उसमें यह है कि चैट जीपीटी वर्क कैसे करता है। और अगर मैं AI के ही कोर्स की बात करता कि सिर्फ आपका AI का कोर्स है, तो उसमें आप ये सीखते कि चैट जीपीटी बनता कैसे। मतलब आप अपना खुद का चैट जीपीटी या फिर डीप सीक ऐसी चीजें बेसिक लेवल पे बना सकते हो। आपने एक नाम सुना हो, जारविस? कुछ ऐसे ऐसे रोबोट्स भी आप बना सकते हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो। इसके बाद एक और फील्ड आती है आपके पास, वेब स्क्रैपिंग। सुनिए किसी ने? यस सर। अच्छा देखिए, बताइए क्या है। सर वेब स्क्रैपिंग में हम किसी वेबसाइट से डेटा रिट्रीव करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल बात करिए, कोई एग्जांपल? तो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स वगैरह का यूज करके करते हैं। बिल्कुल 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 बात सही है आपकी। चलिए समझते हैं वेब स्क्रैपिंग का मतलब क्या है। एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ आपको। आप लोगों ने अमेजोन, सबने देखा होगा, फोन खरीदा है अमेजोन से? खरीदा ही होगा। एग्जांपल लेते हैं, सैमसंग का कोई फोन खरीदा होगा, वन प्लस का कोई फोन खरीदा होगा। आपने सैमसंग का फोन अमेजोन से ही क्यों खरीदा है? सैमसंग की तो अपनी ऑफिशियल वेबसाइट भी है ना, उस पे भी तो वही फोन होगा। या वन प्लस की वेबसाइट है, वन प्लस का फोन है, वन प्लस की अपनी तो वेबसाइट होगी। वहां से क्यों नहीं खरीद रहे हो आप लोग? डिस्काउंट की वजह से। अच्छा एग्जांपल लेते हैं, डिस्काउंट की चलो बात नहीं हुआ तो तब भी तो वहीं से खरीदते हो। क्यों खरीद रहे हो? अच्छा चलो कोई बात नहीं, वापस आ जाओ। आपने कभी गौर किया, सैमसंग का आपने फोन सर्च किया, आपने स्क्रॉल किया होगा नीचे की तरफ, आपको दिखाता है ना कभी कभी कंपैरिजन फोन के बीच में, देखा है किसी ने? अब जरा समझो, भाई सैमसंग की अपनी ऑफिशियल वेबसाइट भी है, वन प्लस की भी है, MI की भी है, हर किसी की अपनी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट्स है। आप वहां पर ना खरीद कर आप Amazon से खरीद रहे हो, क्योंकि वही इंफॉर्मेशन Amazon के पास भी है, सैमसंग के पास भी है। तो क्या सैमसंग अपनी डिटेल शेयर कर रहा है इसके पास? कुछ ऐसा? या Amazon वाले चोरी कर रहे हैं कि उनकी वेबसाइट से डेटा उठा लिया? इसी को बोलते हैं वेब स्क्रैपिंग, जहां पर कंपैरिजन की बात आती है। एग्जांपल लेते हैं, देखो, जब आप किसी वेबसाइट पर, कुछ पोर्टल्स पर आप लोग किसी कंपैरिजन देखते हो मल्टीपल चीजों के बीच में, और उनकी अपनी ऑफिशियल पेज भी है, तो वो पेज की इंफॉर्मेशन अगर आपको उस पेज पर दिखाई दे रही है, इसका मतलब है इन दोनों के बीच में वेब स्क्रैपिंग चल रहा है, मतलब डेटा को निकाल रहे हैं। तो बात यहां पर यह आ जाती है फिर, क्या वेब वेब स्क्रैपिंग लीगल है या इलीगल है? ये बताओ, बताओ। आप किसी का वेबसाइट का डेटा निकाल रहे हो, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताऊं। आप अगर सैमसंग की वेबसाइट पर जाओगे, वहां से अगर आप अपना डेटा, वहां से वेबसाइट का डेटा निकालोगे, अगर निकाल तो लोगे, पर ये लीगल है या इलीगल है? इलीगल है। अच्छा इस एग्जांपल से नहीं समझ पा रहे हो, मैं आपको दूसरा एग्जांपल देता हूँ। जैसे सपोज करो, जैसे भाई साहब है, ठीक है, मैंने इनसे कहा कि भाई साहब मुझे अपना फोन दे दीजिए। इन्होंने मुझे अपना फोन दे दिया, मैंने यूज किया, वापस कर दिया। अगले दिन फिर आया मैं इनके पास, फिर मैंने इनका फोन लिया, फिर यूज करने लगा। तीसरे दिन फिर मैं इनके पास आया, फिर से मैंने इनका फोन लिया, फिर से यूज किया।
ऐसा मैं कंटिन्यू करता रहा, इससे होगा क्या? एक टाइम ऐसा आएगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि ये मुझे कहेंगे कि अब मैं आपको अपना फोन नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? भाई आप मेरा फोन डेली डेली लेकर जा रहे हो, कर क्या रहे हो? एज अ सस्पेक्ट की नजर से देखेंगे मुझे। तो ये मुझे क्या करेंगे? ये मुझे कर देंगे ब्लॉक। यही सेम केस होता है वेबसाइट के केस में। अगर आप किसी वेबसाइट से बार बार डेटा निकालोगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा। आप उस वेबसाइट का डेटा यूज ही नहीं कर सकते, इवन विजिट भी नहीं कर सकते आप। तो फिर कैसे करें? तो फिर आपने एक वर्ड सुना होगा, इसका सुना होगा वर्ड, सुना है ना? यस सर। ये दो वर्ड सुने होंगे आप लोगों ने, वीपीएन और प्रॉक्सी। क्या करते हैं? सर्वर चेंज कर देते हैं। वीपीएन यही तो करता है, आपकी लोकेशन चेंज कर देता है। तो वही काम है। अब देखो, मुझे इनका फोन चाहिए, पर अब मैं इनसे डायरेक्ट फोन नहीं ले रहा हूं। अब मैं इनके थ्रू किसी और से, मतलब जैसे इनके पास गया, इनसे बोल रहा हूं कि भाई आप मुझे इनका फोन ला दो। इसी को बोलते हैं वीपीएन या प्रॉक्सी। समझ पा रहे हो? तो अगर अच्छा, Amazon और सैमसंग की अगर मैं बात करूं, भाई उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है कि वो लिमिटेड इंफॉर्मेशन ही शेयर कर सकते हैं, सारी इंफॉर्मेशन वो शेयर नहीं कर सकते। समझ पा रहे हो इस चीज को? पर अगेन ध्यान रखना, वेब स्क्रैपिंग की अगर मैं बात करूं तो 10 में से एक ही जॉब निकलती है, और एज अ फ्रीलांसिंग अब काफी अच्छे जॉब्स आने लगी। पर मार्केट में अब डिमांड बढ़ गई है इसकी, क्योंकि डेटा बहुत सारा हो चुका है। किसी को भी डाउट है पूछो इनमें से, किसी भी पॉइंट पे कुछ ना समझ में आया हो तो पूछ लो। क्लियर है? तो थोड़ा स्कोप की बात कर लेते हैं या एंट्री लेवल की बात कर लेते हैं। मैं आपको एक फ्रेंकली चीज बताता हूँ भाई। देखो, फ्रेशर लेवल पर आपको या तो एंट्री ये दिला पाएगा, या फिर ये दिला पाएगा, या तो डीए, या तो मशीन लर्निंग, सॉरी, या तो डीए या तो वेब डेवलपमेंट। मशीन लर्निंग, डेटा साइंस और एआई, इन तीनों ही फील्ड में आपको एक्सपीरियंस चाहिए होगा। आइदर 6 मंथ्स की इंटर्नशिप, आइदर वन, 1 साल का एक्सपीरियंस, कम से कम। मैं कम से कम बोल रहा हूँ, क्योंकि फ्रेशर लेवल पर कभी भी आपको हायरिंग नहीं मिलेगी, ना मशीन लर्निंग में, ना डेटा साइंस में, ना एआई में। आप डीए से जा सकते हो भले ही वहां पर, कि आप अपना डीए से करियर स्टार्ट करो, और डीए में जॉब लेकर वो एक्सपीरियंस आप आगे काउंट करवा सकते हो। पर चॉइस आपके पास यही रहेगी, इसके अलावा कोई चॉइस नहीं। पैकेज की बात करें भाई, पैकेज देखो उन सब फील्ड्स में तो ऑब्वियसली हाई रहने वाला है। इनमें बात कर लेते हैं। वेब डेवलपमेंट में स्टार्टिंग में कम रहता है। भाई गलत बैच में तो नहीं आ गए? गलत बैच में तो नहीं है भाई साहब? कितने बजे? साढ़े, बैठो। चलिए समझिए, स्टार्टिंग में वेब डेवलपमेंट में आपको एंट्री तो मिल जाएगी, पैकेज आपका कम हो सकता है, पर 1 साल या 2 साल तक अगर आप काम करते हो कंटिन्यू, आपका पैकेज इसमें डबल हो जाता है। और डीए की अगर मैं बात करूं भाई, मैं आपको फ्रैंकली बता रहा हूँ, मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ अलग चीज है, डुगेट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं आपको वैसे बता रहा हूँ। डीए का जो स्टार्टिंग पैकेज होता है, भाई मैं, ये मैं पर्सनली बता रहा हूँ आप लोगों को, कि अगर आपको 5 LPA से कम मिल रहा है, मत ज्वाइन कर। मिनिमम इतना मिलता है फ्रेशर पे भी, पर स्किल्स होनी चाहिए। ऑब्वियसली भाई, बिना स्किल के 5 लाख रुपए क्यों देगा भाई? स्किल्स होनी चाहिए। स्किल्स लेने के लिए, अच्छा, इन सब के साथ साथ आपको भाई एसक्यूएल भी आना चाहिए। आइदर एसक्यूएल, आइदर मोंगोडी डेटाबेस, दोनों में से कुछ भी आपको चलेगा, पर ये आपको आना ही चाहिए। पूछिए डाउट, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन किसी को भी? मैं क्या बताऊं? साइबर सिक्योरिटी का साइबर सिक्योरिटी वाले सर बताएंगे। नहीं भाई ऐसा नहीं है। साइबर सिक्योरिटी में आपको स्क्रिप्टिंग चाहिए भाई, ऑटो, उतना काम है। पूरा डिटेल में पाइथन पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं। जैसे साइबर सिक्योरिटी जो आप पढ़ोगे ना, उसमें आपको स्क्रिप्टिंग चाहिए, उतना ही काम होता है। बाकी इसको डिटेल में पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं हुआ, अगर आपका साइबर सिक्योरिटी का कोर्स है तो।
साइबर सिक्योरिटी है ना, तो डिटेल में पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है। मैं बता दूंगा, यहाँ तक डिटेल को पढ़ो लगन से, और फिर उसके बाद आपका काम वहां से स्टार्ट होगा। चलिए, क्लियर हुआ। माई सिक्वल के बारे में बताऊं? भाई डेटाबेस है, क्या बताऊं? माई सिक्वल का बैच 12:30 11:30 बजे है, वहां आना आज से। हाँ, माई सिक्वल वहां पर आओगे, वहां बताऊंगा यार उसको। अच्छा, पाइथन किसने बनाया? पाइथन के फाउंडर कौन थे? पता नहीं। अब बोला भाई पता नहीं, किसी को पता हो तो बताओ। पाइथन के, हाँ, गाइड हो नहीं, ड्यूडो वैन रॉसम। ड्यूडो वैन रॉसम। कब आई थी ये लैंग्वेज? नाम क्यों था? भाई एक शो आता था, एक शो आता था सर्कस का, मॉन्टी पाइथन करके, ठीक है, वहां से इंस्पायर्ड होकर जस्ट इन्होंने इसका नाम पाइथन रखा। आपको कुछ भी याद रखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बस ये दो चीज याद रखना, किसने बनाया, कब बनाया, बस। बाकी कुछ याद रखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। भाई मैं थ्योरी नहीं कराता, मैं पहले बता रहा हूँ, मैं आपको कुछ भी थ्योरी नहीं लिखाने वाला, जहां चाहिए उतनी लिखा दूंगा, बाकी सब प्रैक्टिकल रहेगा। तो कोशिश करना कंप्यूटर, लैपटॉप या नोट बनाने की खुद से, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। चलिए स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा अब इसके फीचर्स के बारे में। पाइथन के फीचर्स बताइए, आप लोग क्यों पढ़ रहे हो पाइथन? सिंपल, बहुत बढ़िया। क्या सिंपल भाई? इजी टू अंडरस्टैंड, चलो। सर फ्री एंड ओपन सोर्स। बिल्कुल, इजी टू अंडरस्टैंड, ठीक है, एक तो ये हो गया। और फ्री एंड एक ओपन आया मेरे सोर्स। पास, ओपन सोर्स, ओपन सोर्स कम्युनिटी, ठीक है, और हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज। सर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, मतलब ऊप्स, ऊप्स सपोर्ट, ठीक है, और सर वाइड वेराइटी ऑफ लाइब्रेरी सपोर्ट। वाइड वेराइटी ऑफ, या लाइब्रेरी। इसको लिखिए मैसिव लाइब्रेरी,